आज से 6 से 7 दिन पहले राजस्थान के अलवर के बहरौड़ के जिला अस्पताल में जब बहरौड़ की पुलिस कुख्यात गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन को मेडिकल कराने के लिए अस्पताल में लेकर गई थी, तो वहां पर एक गैंग वॉर देखने को मिला था। और इस गैंग वॉर को अंजाम दिया था जसराम गुर्जर गैंग के बदमाशों ने, और इसमें पपला गुर्जर का भी नाम सामने आया था। तो जब उस गैंगस्टर पर यानी कि विक्रम लादेन पर गोलीबारी की गई थी, तो हालांकि पुलिस वालों ने उससे तो बचा लिया था, लेकिन एक पुलिस वाले को और 2 और निर्दोष महिला जो वहां पर पहुंचे थे अपना इलाज कराने के लिए, वो इन बदमाशों के गोली का शिकार हो गई थी। हालांकि उनका इलाज अभी भी चल रहा है, वो अभी ठीक नहीं हुई पूरी तरह से। लेकिन इस पूरे मामले में देखने को मिला था कि एक शूटर उसी वक्त पुलिस के गिरफ्त में आ चुका था, पुलिस ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया था, जबकि 2 शूटर इस पूरे मामले में फरार थे। उन दोनों शूटरों को भी अब बहरौड़ की पुलिस ने बहुत ही शिद्दत से जो तलाश रही थी, अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें से एक का नाम रामफल गुर्जर बताया जा रहा है और दूसरे का नाम प्रकाश गुर्जर बताया जा रहा है। ये दोनों ही जसराम गुर्जर के गैंग के हैं और इन दोनों से अब पूछताछ की जा रही है। तो आखिर इस खबर में और क्या अपडेट है बताएंगे आपको, बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दरअसल जसराम गुर्जर के गैंग के दोनों बदमाश जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें बहरौड़ की पुलिस ने 5 जनवरी को पुलिस सुरक्षा में गैंगस्टर विक्रम और लादेन पर हत्या के मामले में जो उन्होंने प्रयास की थी, उसी मामले में गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है रामफल गुर्जर और प्रकाश गुर्जर। नीम राणा के SSP जगराम मीणा ने पूरे मामले में कहा है कि जिला अस्पताल बहरौड़ में 5 जनवरी को पहाड़ी निवासी गैंगस्टर विक्रम और लादेन पर उस समय हमला किया था जब वो पुलिस उसे मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी, और उसी दौरान इन बदमाशों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया था। तो आगे की जो भी कुछ घटनाएं हुई थी, तो पूरे बयान में पुलिस ने इन सब बातों का उसमें जिक्र बकायदा किया है। ऐसे में पुलिस ने जब कार्रवाई की तो देर शाम जसराम गैंग से जुड़े हुए 2 बदमाश जो कि मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, तो ये दोनों ही जैनपुर बास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में इन्होंने चाहे हथियारों का इंतजाम किया हो, चाहे गाड़ियों का इंतजाम, जितनी भी वारदातों में इस्तेमाल की गई जो वस्तुएं थी, उन सभी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि जो जैनपुर बास का रहने वाला जसराम गुर्जर, जिसके 2019 में बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, और उसी की हत्या का बदला लेने के लिए जसराम गुर्जर गैंग के बदमाश अब लगातार जो है विक्रम गुर्जर को मारने की फिराक में घूम रहे हैं 2019 के बाद से ही। और इसमें जानकारी ये भी निकल कर सामने आती है कि पपला गुर्जर भी पूरी तरह से जसराम गैंग के बदमाशों का साथ दे रहा है। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये होती है कि पपला गुर्जर आज के मौजूदा वक्त में हरियाणा के महेंद्रगढ़ की जेल में बंद है और जसराम गुर्जर की हत्या हो चुकी है। लेकिन इन सब के बाद भी बदमाश अपने इंतकाम की आग को जो जल रही है उसे पूरा करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। हालांकि इस केस में जहां इन गैंगस्टरों के गैंग वॉर की घटनाएं सामने आई ही आई, लेकिन इस गैंग वॉर के बाद एक और नए विवाद को जिस तरह से देखने को मिला, वो विवाद भी कहीं राजस्थान से निकलकर बाहर भी आया। दरअसल वो विवाद ये था कि वहाँ के विधायक और सांसद आपस में भिड़ गए। दरअसल इस पूरे मामले में ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि वहाँ के सांसद बालकनाथ, जो कि BJP के नेता बताए जाते हैं, वो थाने में पहुँच गए थे, और जो एक आरोपी पहले गिरफ्तार किया गया था उसके पक्ष में वो कहीं ना कहीं वो बोलते हुए दिखाई दिए थे। और उनके अगेंस्ट में विधायक वहाँ के बलजीत यादव जो थे वो भी आमने सामने खड़े हो गए थे। दरअसल इस पूरे मामले में ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि जो शूटर उस गैंगस्टर विक्रम लादेन को मारने के लिए पहुंचा था, वो अब से कुछ दिन पहले इसी सांसद साहब के मंचों पर दिखाई दिया करता था। तो सांसद साहब वहां पर जाकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से बदतमीजी भी करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि बाद में जब उनका बयान आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। और इस पूरे मामले में उन्होंने वहां के विधायक पर आरोप लगाया था कि उसी विधायक के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है, और ये मामला बहुत ज्यादा तोल पकड़ता गया। लेकिन इस पूरे मामले में अब सबसे अच्छी बात यह रही कि जो एक बदमाश पकड़ा गया था, उसी के निशानदेही पर इन दोनों बदमाशों की गिरफ्तारियां हुई है। अब इन दोनों बदमाशों से पूछताछ की जाएगी तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आ पाएंगी। वैसे तस्वीरें पहले ही साफ हो चुकी हैं कि जसराम गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए ही ये दोनों गैंगस्टर या फिर तीनों गैंगस्टर जो वहाँ पर गोली मारने के लिए पहुंचे थे, उसी बदले को लेकर यहाँ पर गैंग वॉर का सिलसिला जो है बदस्तूर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये गैंग वॉर का सिलसिला खत्म कहाँ होगा, इन शूटरों से और क्या क्या पूछताछ में खुलासे होंगे, इन सबको देखना बड़ा अहम होगा। तो फिलहाल देखना होगा कि आगे इन बदमाशों से पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। आप बने रहेगा BTF न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।